गोल्ड और सिल्वर कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं जो कि कभी भी एक बड़ी फाइनेंशियल इवेंट से पहले होता है। अगर मैं आपको बोलूं, दुनिया की कोई भी बड़ी करेंसी कभी भी फेल हो सकता है, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर का हो, आज के यूएस डॉलर हो या इंडियन करेंसी हो। पर एक चीज जो पिछले 5000 सालों में काफी पावरफुल था, आज भी पावरफुल है और अगले कई सालों तक पावरफुल रहेगा। सही गेस किया आपने, वो है गोल्ड और सिल्वर। आज के डेट में हम लोग का सबसे बड़ा सवाल रहता है, गोल्ड और सिल्वर इतना महंगा क्यों होता है। असल में महंगा नहीं हुआ है, असल में हम लोग का रूपी का वैल्यू काफी कम हुआ है। कभी भी सिस्टम फेल होता है तो कौन आके खड़ा रहता है, वो है गोल्ड और सिल्वर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। ये गोल्ड के बारे में इस वीडियो में समझते हैं। गोल्ड हिस्ट्रिकली क्या क्या सीख देता है, गोल्ड का रिटर्न कैसे रहा है, गोल्ड इतना क्यों भाग रहा है, क्या क्या रीजंस है, क्या 2026 में गोल्ड और भागेगा, और सबसे बड़ी क्वेश्चन, क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। गोल्ड का प्राइस कहाँ और कैसे डिसाइड होता है, ये स्टार्ट करते हैं। सरफेस से नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं। दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। अब देखते हैं गोल्ड क्या सीख देता है और हिस्ट्रिकली रिटर्न कैसे रहा है। पिछले 5000 सालों का डेटा देखोगे, गोल्ड हो या सिल्वर कभी जीरो नहीं हुआ है। ये पैसों से पहले का पैसा है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडिया में ये कल्चर, सिक्योरिटी, ट्रेडिशन और इमोशन भी है। इंडिया में सोचिए कोई एक शादी होगा गोल्ड और सिल्वर के बिना, शायद वो पॉसिबल ही नहीं होगा। हम लोग डेटा के हिसाब से देखते हैं तो पिछले 60 सालों में तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इंडिया में गोल्ड ने लगभग 13 से 14% का नॉमिनल रिटर्न कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है। 2025 में सिर्फ 65% का रिटर्न दिया है। 2026 में जनवरी में अब तक 10% का रिटर्न दे चुका है। गोल्ड का यूज होता है वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए, वेल्थ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं। गोल्ड एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस किस चीज के खिलाफ? सिस्टम फेल्यूर, करेंसी कमजोर और क्राइसिस टाइम के खिलाफ। ये डेटा के हिसाब से गोल्ड रिटर्न इन यूएस डॉलर कुछ आपको 5 से 6% दिखेगा। 2020 कोविड के बाद ग्लोबल इन्फ्लेशन मल्टी डिकेड हाई पर रहा, जिसके चलते गोल्ड के रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में गोल्ड रिटर्न्स इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं क्योंकि टाइम के साथ इंडियन पैसा के वैल्यू कम होता रहा है। सेम गोल्ड, सेम मेटल, डॉलर में लोअर रिटर्न और रुपी में हाई रिटर्न। रुपी क्यों गिरता है, समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक वीडियो जरूर देखना। गोल्ड आपको अमीर नहीं बनाता है, लेकिन आपको गरीब होने से रोकता है। अब देखते हैं गोल्ड के रैली के पीछे क्या क्या मेजर रीजंस है। 5 मेन कारण है। फर्स्ट, इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल डेट। सेकंड, जियो पॉलिटिकल टेंशन एंड सेंट्रल बैंक्स बाइंग। थर्ड, रुपी डेप्रिसिएशन एंड ट्रम्प टैरिफ। फोर्थ, येन कैरी ट्रेड। फिफ्थ, डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट, इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल डेट। 2020 कोविड के बाद इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया। अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्लूडिंग गोल्ड ज्यादा हो जाता है तो प्राइसेस कम होने का चांसेस काफी कम होता है। सेकंड, आपका जो रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर रियल वैल्यू ऑफ आपका असेट होता है, उसका वैल्यू टाइमली बेसिस पे वो कम हो जाता है। अब देखोगे ग्लोबल लेवल पे सारे बड़े मेजर इकोनॉमी जो है उनका डेट भी काफी, जो उनका लोन रहता है काफी हाई वैल्यू पे आ गया है। इसका मतलब वही है, जीडीपी टू लोन रेशियो ऑन ए ऑल टाइम हाई बेसिस पे चल रहा है, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया। लेकिन इंडिया में थोड़ा कम है, बट फिलहाल कम होने के बाद भी 80% के आसपास है, जो कि इन रिलेटिव टर्म्स काफी बड़ा है। उसका मतलब वही है, 1 लाख वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपने 80,000 तक की लोन ले लिया। जापान एंड यूएस जैसे कंट्री, जापान तो 230,000 की लोन ले रखा है 1 लाख की वैल्यू की वर्थ के ऊपर। उसके हिसाब से, वही डेटा के हिसाब से आप देखोगे, जापान अब तक की सबसे ज्यादा 230% डेट टू जीडीपी रेशियो पे चल रहा है। सिमिलरली यूएस आप देखोगे 120% पे चल रहा है। यूके, फ्रांस रिलेटिवली कम है, ऑलमोस्ट 100% आसपास। सेकेंड पॉइंट आप जब देखोगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन एंड सेंट्रल बैंक बाइंग। जियो पॉलिटिकल टेंशन में आजकल काफी सारे ट्रेड वॉर्स एंड रियल टाइम वॉर चल रहे हैं काफी कंट्री के बीच में। इसके चलते आपको दिखेगा कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ 2022 में। उसके बाद रशिया के पास जो यूएस करेंसी का बॉन्ड्स था, वो सारे सैंक्शन लगा दिया गया बाय यूएस गवर्नमेंट। उसके बाद रशिया ने उनका रिजर्व जो था यूज नहीं कर पाया। इसका मतलब वही होता है, अगर मनी आपके पास 5 लाख रुपया है और आप चाहिए कि आपको कोई जरूरत पड़े, आपको यूज करना चाहिए,
तभी बैंक आपको मना कर देता है, आप यूज नहीं कर पाओगे। तभी आप सोचोगे नहीं, मेरे को तो ये अल्टरनेटिव सही नहीं हुआ, मेरे को दूसरा कुछ करना चाहिए इसके चलते। इसीलिए सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स जो यूएस डॉलर में उन लोग का होल्डिंग होता था उसको कम करने के लिए ट्राई किए। तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। जब गोल्ड बाइंग स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कि गोल्ड रिलेटेड रिसर्च पेपर जारी करता है, उसके डेटा के हिसाब से गोल्ड रिकॉर्ड लेवल पे बाय हो रहा है और हर कंट्री सेंट्रल बैंक्स ऑल टाइम हाई पे उन लोग का गोल्ड रिजर्व अभी हुआ है। थर्ड रीजन आप देखोगे, ट्रम्प टैरिफ एंड रूपी डेप्रिसिएशन। रूपी रिसेंट टाइम में इन द 2025 अराउंड 7% कुछ गिरा है, और ट्रम्प के टैरिफ के कारण हर कोई प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ गया है, जिसमें इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कौन से कंट्री पे हो, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आपका बढ़ जाता है। सेकंड, अब जब रूपी का डेप्रिसिएशन होता है, हर बार गोल्ड एक ऐसे प्रेशियस मेटल है जो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसका वैल्यू हम लोग को बाय करके बाहर से लाना पड़ता है। जब भी हम लोग गोल्ड बाय करते हैं यूएस डॉलर में बाय करते हैं, बाय करने के बाद हम लोग को रूपी कन्वर्जन करना पड़ता है। जब रूपी डिप्रिशिएट होता है, मतलब रूपी का वैल्यू जब कम हो जाता है, तभी हम लोग को ज्यादा रूपी पे करना पड़ता है टू बाय द गोल्ड। इसके चलते धीरे 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 रूपी वीक हो रहा है और हम लोग को गोल्ड के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। अब फोर्थ रीजन देखोगे, येन कैरी ट्रेड। सिंपल सा एग्जांपल से आप समझोगे। मानिए कि मैं आपको 5 लाख रुपया देता हूँ, बोलता हूँ कि आप ये लेके जाइए, मैं शायद आपको 1% इंटरेस्ट ही चार्ज करूंगा। बट बाद में आपको ये पता चलेगा जब 1% है, आप लेके कहीं बैंक में डाल दोगे या कहीं दूसरी जगह डाल दोगे, तो आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा। बट मैं धीरे धीरे ये जो 1% था मेरा जो इंटरेस्ट चार्जिंग, वो धीरे धीरे बढ़ाकर 5% तक लेके आ जाऊंगा। उसके चलते आपको क्या जो रियल बेनिफिट होता था वो काफी कम हो जाएगा। सिमिलर वे पे आप देखोगे जापान एक एज ए नेगेटिव इंटरेस्ट टेरिटोरी काफी सालों तक था, और रिसेंटली लास्ट 1-2 साल में उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट रेट था उसमें चार्ज करना स्टार्ट किया। मतलब जो नेगेटिव या जीरो इंटरेस्ट रेट टेरिटोरी था, लोगों ने आसानी से पैसा उठाकर दूसरे मार्केट या यूएस मार्केट, इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। अभी ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण उन लोग का जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट था, और ये जो जापानीज येन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण उन्होंने मार्केट से जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था सारे के सारे निकाल रहे हैं। जब ये पैसा निकाल रहे हैं, निकाल के तो कोई सेफ एसेट में डालना चाहिए। एक तो जापानीज जो लोन था उनको रीपेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट करने के बाद जो भी पैसा उनका बचता है तो गोल्ड बाय करने के लिए उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ताकि आपका एक सेफ एसेट हो जाएगा और आपका जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगा। जिसके चलते आपका प्राइस ऑफ गोल्ड ऑल्सो भी राइजिंग। अब लास्ट रीजन देखोगे, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई ना होने से प्राइसेस काफी बढ़ता है। रेयर अर्थ जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, बनने में सालों लग जाता है, और डिमांड अचानक से बढ़ने के बाद आपका प्राइसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है। रिसेंट टाइम में सेंट्रल बैंक्स के बाइंग के बाद जो गोल्ड के प्राइसेस है वो काफी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। मेन रीजन ये जो टेबल के ऊपर आप देख सकते हो, जो रिसेंट टाइम में सेंट्रल बैंक्स का बाइंग है और डिमांड एंड सप्लाई है, ये देख सकते हो। अब जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, हम लोग को लगता है सिर्फ रशिया यूक्रेन है, इंडिया पाकिस्तान या मिडल ईस्ट टेंशन है, बट आईसीआरसी जो कि ग्लोबल वॉर रिलेटेड डेटा ट्रैक करता है के हिसाब से अभी करेंटली 59 एक्टिव स्टेट कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और 130 अराउंड कुछ आपका आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा है सारे दुनिया में। आप सोच सकते हो जियो पॉलिटिकल टेंशन कौन से स्टेज पे आके पहुंचा है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, गोल्ड प्राइसेस कहाँ डिसाइड होता है और क्यों फ्लक्चुएट होता है, ये मेनली हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट। इसके हिसाब से आप देखोगे जैसे इंडिया में स्टॉक के प्राइसेस, दो इंडिसेस मेनली है, सेंसेक्स एंड निफ्टी, जिसके हिसाब से आपका स्टॉक का बाइंग सेलिंग होता है, डिमांड सप्लाई एंड काफी अदर रीजन के वजह से प्राइस का डिसाइड होता है। सिमिलरली गोल्ड के लिए अब दो ही मार्केट है, जैसे लंदन में है, यूएस में है, लंदन का लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, एंड यूएस में कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे एक्चुअली गोल्ड का बाय एंड सेल होता है, उसके हिसाब से आपका प्राइसिंग फिक्स होता है। उसी प्राइस को इंडिया से फॉलो करता है, मतलब आपका एक प्राइस गोल्ड का यूएसटी में सेट हुआ, उसके बाद रूपी कन्वर्जन हुआ, फिर इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि 6% के आसपास रहता है, प्लस जीएसटी जो 3% के आसपास रहता है, उसके फाइनली जो रेट आता है वही प्राइस हम लोग इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि एक प्राइस फॉलोइंग नेशन रहता है एज ए इंडिया। हम लोग के पास कुछ ऐसे अथॉरिटी नहीं है गोल्ड का प्राइस को डिसाइड करने के लिए। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट गोल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। स्टॉक मार्केट गोल्ड एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब उल्टा ही होता है दोनों के बीच में। जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर भागता है, गोल्ड
एक साइडवेज में या फिर स्लो हो जाता है, मूव ज़्यादा नहीं करते हैं प्राइसेस में। लेकिन जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड के प्राइस में काफ़ी हाई जंप होता है, जब भी कि जो कि करंट मार्केट सिनेरियो में हो रहा है। स्टॉक मार्केट एक रिस्की एसेट है, जिसके चलते आपको डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। गोल्ड एक सेफ एसेट रहता है और सेफ हेवन जिसको बोलते हैं, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है पोर्टफोलियो में। अब देखते हैं गोल्ड का आउटलुक कैसा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन उन लोग का प्रोजेक्शंस कैसा है, और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ग्लोबली गोल्ड ट्रॉय आउंस पे मेजर किया जाता है, जो कि लगभग 30 ग्राम के अप्रोक्स होता है। और अभी के करंट प्राइस $5,000 पर ट्रे आउंस के ऐसा कुछ चल रहा है। तीन व्यूज है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की। एक बुलिश व्यू है, जैसे आईसीबीसी बैंक है चाइना के, जिसका टारगेट अराउंड $7,000 का कुछ हुआ है अभी तक, जिसके चलते अराउंड 45% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्लोबल गोल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से 15 से 30% तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से आप 9% अराउंड कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो साइडवेज व्यू है, जिसमें ग्लोबल बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, यूबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका मानना यह है, गोल्ड का जो टारगेट है वो $5,000 के आसपास है, जो कि ऑलरेडी टच हो चुका है। इन रिसेंट टाइम में प्राइस ऑफ द गोल्ड शायद वो साइडवेज में रहेगा, जिसमें प्राइस ऊपर नहीं या नीचे नहीं आएगा। थर्ड एक बियरिश कैंप है, जिसमें यूरोपियन बैंक्स जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉयचे बैंक और सिटी ग्रुप जैसे यूएस का है, उन लोग का मानना ऐसा है कि गोल्ड शायद बियरिश फेज में आ सकता है। $3,800 अराउंड कुछ गोल्ड का प्राइस टच हो सकता है। अब देखते हैं अब इंडिया में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एमसीएस के डेटा हिसाब से 1,51,000 का गोल्ड प्राइस अभी चल रहा है। और कोटक सिक्योरिटीज के डेटा के हिसाब से गोल्ड शायद 1,75,000 तक भी टच हो सकता है, जिसके चलते अराउंड कुछ 15% तक का रिटर्न दिखेगा। डेटा के हिसाब से हम लोग देखते हैं, अभी मेरा थोड़ा पर्सनल व्यू है, 100% रॉन्ग भी हो सकता हूँ। अब आप देखोगे रिसेंट टाइम में जो गोल्ड का साइकिल अराउंड 10 से 15 साल का था, 4 से 5 साल का कम हो चुका है ऑलरेडी। और ये जो मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो यूएस में है, उनके पॉलिसी के ऊपर काफी डिपेंड करता है। शायद प्राइस गोल्ड का 1 और 2 साल काफी ऊपर तक जा सकता है। लेकिन ये डेटा के हिसाब से आप देखोगे, जो गोल्ड साइकिल ऑलरेडी 10 साल का था, वो कम होकर ऑलरेडी 3-4 साल का आ चुका है। हर गोल्ड साइकिल में फिर एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट रैली आती है, जैसे 1970s में देखिए, 2000 में देखिए, 2020 के बाद अब का देखिए। और हिस्ट्री ये बताती है कि गोल्ड के बड़े मूव के बाद 40 से 70% तक का ड्रॉ डाउन, सालों का साइडवेज भी फेज आ सकता है। 2020 के गोल्ड ऑलरेडी 180% ऊपर जो आ चुका है, लेकिन अब तक कोई मेजर ड्रॉ डाउन नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसे तय है, जो प्राइस ऊपर जाता है वो कहीं ना कहीं नीचे आता है। जैसे दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, ऐसे आप देखोगे गोल्ड का जो रैली है वो ऐसा नहीं कि वन साइडेड होके ऊपर जाएगा। आज वो प्राइस ऊपर जा रहा है, कल वो फिर प्राइस नीचे आएगा, लेकिन नीचे आने के बाद फिर एक ऊपर जाएगा। अभी जैसे स्टॉक मार्केट में ऐसे हो रहा है, इसीलिए आपको फोमो में आना नहीं चाहिए, साइकिल को समझना चाहिए, इमोशन को नहीं। आपका व्यू गोल्ड के ऊपर क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। This is C. S. Sushant signing off, and thank you so much for watching this video.